सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि पहले लॉन्ग मार्च पीटीआई की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से चालू किया गया हुकूमत गिराओ, उसके बाद गोलियां लगी, और उसके बाद फिर वो मजरूब हालत में गोलियां लगने के बावजूद ना सिर्फ वो रावलपिंडी पिंडाल में पहुंचे बल्कि एक जलसे से खिताब भी किया, और उसमें बड़े बड़े जश्न इंकशाफात करने के बाद मुख्तलिफ अकाबरीन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसके बाद फिर उसको ख़त्म कर दिया गया, बल्कि गैर मशरूत तरीके से अगर कहा जाए तो भेजा ना होगा, उसे ख़त्म कर दिया गया। और फिर मैं आपको बताऊं कि एक FIR का भी ढिंढोरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत पीटा जाता था। आजकल उस शद्दोमत से बल्कि वो चीज़ तो कहीं मतरूको महदूम ही हो गई है कि वो नाम ही नहीं ले रहे कि वो FIR भी इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं वक्त का वज़ीर आज़म था साहब का, और मैं ना ही किटवा सका अपने मंशा के मुताबिक FIR, और तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आपको पहले भी बताया था कि 70 बरस से कायम पुल मौजूद हैं हमारे मुल्क में, और उन्हीं पुलों के नीचे से पानी गुजरता है और गुजरता नजर आ रहा है, और जहां ताकत के असल ऐवान है वहां पे कुछ डीलिंग होने की बातों का भी आपको बताया था, कुछ तय हो रहा है, और हमारी इतलात के मुताबिक ये सिर्फ पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा है। और आपको बताता चलूं कि जैसा कि पता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज लीग में दो धड़े मौजूद हैं, एक धड़ा शहबाज शरीफ साहब का और एक नवाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब आकर के कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत करेंगे जनाब, जब वो अपोजिशन में थे, लीडर ऑफ हाउस थे, और मरियम साहबा उसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर देती हैं, और नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी कोई उस पर अच्छी बाज़गश्त सुनाई नहीं देती। उसके बाद जनाब इसहाक डार किसको नहीं पता समझी हैं, और एक ही पेज पे है नवाज शरीफ साहब की, और ये नवाज शरीफ ग्रुप है। और आज इसहाक डार साहब ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, और इस अज़म का अदा करने की कोशिश की कि जनाब मुल्क को मुआशी हालात बड़े ख़तरनाक किस्म के दरपेश हैं, तो क्यों ना ये जो मिल बैठ के कोई इसका हल निकाल लिया जाए। कल तक जो आपकी तरफ देखना गवारा नहीं करते थे, आज वो आपके साथ बैठे हैं। मैं आपको फिर बताते चलूं कि ऐसा क्या था कि इमरान खान साहब ने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि बगैर किसी से मशवरा किए रावलपिंडी पिंडाल में आकर के कह दिया कि हम ये लॉन्ग मार्च खत्म कर रहे हैं, और दूसरी जानिब दो चंद घंटे के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमारे प्रोग्राम के चंद घंटे के बाद ये इतराफ़ कर लिया था कि इमरान खान साहब ने जब वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, तो जब वो उधर आए तो उन्होंने सडनली ये इंकशाफ किया। तो उस वक्त भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब को नई इस्टेब्लिशमेंट से ऐसी क्या उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी कि जनाब उन्होंने कहा कि हम असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने के ऑप्शन पे जाएंगे, तो क्या उनको ये श्योरिटी दे दी गई थी कि जनाब हम असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ये कहते रहे हैं, हमें बताते रहे हैं कि जनाब मैं वज़ीर आज़म तो था मगर पावर कॉरिडोर्स कोई और थे, और मेरे तो मातहत कुछ नहीं था, और वहाँ से सब कुछ होता था। तो ऐसा क्या यकीन दहानी करा दी गई थी इमरान खान साहब को कि जहाँ इमरान खान साहब कहते थे कि पावर है वो मुझे कुछ करने नहीं थे देते, तो अब जब चेंज ओवर नया हुआ है तो उन्होंने ये कैसे एक्सपेक्टेशंस बांध ली हैं इतनी बड़ी बड़ी कि जनाब अब अगर वो असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं और री इलेक्शन के वास्ते जनरल इलेक्शन के लिए प्रेशराइज करते हैं इसी सिस्टम में रहते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। और आज इसहाक डार की मुलाकात ने वो बहुत से उक्ते खोल दिए हैं सदर मुमलिकत से, और सदर मुमलिकत भी जिस तरह बयान बाजी माजी करीब में कर रहे हैं, और आज फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अगर मुझसे मशवरा करते तो नेशनल असेंबली से निकलने का ना कहता, तो पानी
उन्हीं पुलों के नीचे से गुजर रहा है और हमारी इतलात के मुताबिक सिर्फ पावर शेयरिंग के मामला तय हो रहे हैं। इमरान खान साहब एक मरतबा फिर मोबाइल की उंगली खड़ी होने के इंतजार में हैं। मगर ये याद रखिए कि आपने तो हमें ये ढिंडोरा पीटा है कि आप तो कुछ नहीं कर पाते थे, तो आज फिर आप उन्हीं पुलों के नीचे से आपका पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। कल को फिर आप हमें ये ना कहें कि मैं तो बेबस था। मगर देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी